शंक्वाकार और बेलनाकार, तो वो यस। सारी सेल्स जो हैं, ये जो यहाँ पर प्रतिबिंब वास्तव में बनता है उसको क्या करती हैं, उसको प्रकाश तंतुओं में कन्वर्ट कर देती हैं, और यहाँ जो प्रकाश सिरा है इसके थ्रू वो दिमाग में जाता है, तो जब वो दिमाग में जाता है तब वो प्रतिबिंब सीधा हो जाता है। ठीक है। और उसमें जो दो तरह की तंत्रिकाएं आपने पढ़ी हैं, एक होती है बेलनाकार जो कि कम प्रकाश में देखने के लिए यूज होती हैं, जब कभी रात में आपको देखना है तो उसमें जो बेलनाकार तंत्रिकाएं हैं उनका यूज होता है। ठीक है बेटा। और जो यस। शंक्वाकार तंत्रिकाएं होती हैं वो हमें डिफरेंट डिफरेंट जो रंग हम देखते हैं, आप देख रहे हो कि आपने आसमानी कलर का ड्रेस पहन रखा है, लड़कों ने व्हाइट कलर का पहन रखा है शर्ट, या आपकी मेज किस कलर की है, ब्लू कलर का ड्रेस पहना है आपने, तो ये सारे कलर जो आपको दिख रहे हैं बेटा वो शंक्वाकार तंत्रिकाओं की वजह से दिख रहे हैं। ठीक। और जब कभी रात हो जाती है, जब कभी देखते हो आपकी कम प्रकाश आ रहा है, फिर भी थोड़ी देर में आपकी आंख एडजस्ट होकर उसमें आपको दिखने लगता है। यस मैम। ठीक। वो बेलनाकार जो तंत्रिकाएं हैं उनकी वजह से, बेलनाकार जो सेल्स है उनकी वजह से होता है। ठीक है बेटा। ओके मैम। अब इस बात से कंफ्यूज नहीं होना है कि रेटिना जो है, रेटिना वास्तव में ये लाइन रेटिना नहीं है बेटा, ये पूरा जो सरफेस आपको दिख रहा है ना, ये वो रेटिना है। यस। उस पे कहीं पे भी प्रतिबिंब बनेगा तो आपको दिखाई देगा। ठीक। चलिए हम इसको थोड़ा आगे चलाते हैं कि आगे कैसे ये बन रहा है, थोड़ा इसको ध्यान से देखिए। आप लोग देख रहे हैं ये सेल्स में जब इमेज बना, कन्वर्ट हो गया यहाँ से, और यहाँ पे जो प्रकाश शिरा है इसके थ्रू वो कहाँ जाएगा, दिमाग पे जाएगा, तब जाके दिखाई देगा। ये कॉर्निया, और बड़ा करूं कि दिख रहा है साफ साफ? मैम दिख रहा है। देखिए यही हमारी आंख होती है, ये प्यूपिल के थ्रू प्रकाश गया यस। यहाँ से रेटिना, ये पूरा रेटिना बेटा, उस पे प्रकाश पड़ा, और यहाँ होती है ऑप्टिक नर्व्स। देख रहे हो आप यहाँ रेटिना के पीछे बेटा, तो बेटा ये जो रेटिना है ना, इसी रेटिना में यहाँ दो टाइप की सेल्स होती हैं बेटा। ठीक है। ये आपको बेलनाकार दिख रही हैं, ये वाली, और ये आपको शंक्वाकार दिख रही हैं, तो वो है शंक्वाकार और बेलनाकार सेल्स। यस मैम। अभी वो उसको और बड़ा करेगा इस एनिमेशन में, फिर आप आगे देखिएगा। और ये देखिए यही तंत्रिकाएं इनको ऐसे सिग्नल्स में कन्वर्ट कर रही हैं, फिर ये प्रकाश शिरा जो बना हुआ है, या फिर तंत्रिका तंतु उसको बोलते हैं, उससे जा करके आपके दिमाग में चीजें जब जाती हैं तब जाके वो इमेज आपको सीधी दिखाई देती है। वैसे ये जो बेलनाकार और शंक्वाकार कोशिकाओं की बात है, ये आपके बोर्ड में यूजुअली नहीं पूछेगा क्योंकि आपके एनसीईआरटी के सिलेबस में ये नहीं है। ठीक। लेकिन समझने के लिए, जानने के लिए आप जान जाइए कि कैसे आपको रंग दिखाई देते हैं और कैसे आपको अंधेरे में दिखाई देता है, किन कोशिकाओं की वजह से। ठीक है। यस मैम। अभी वो बड़ा करेगा, देखिए ये बड़ा किया, ये जो सेल्स आपको दिख रही हैं बेटा, ये रॉड जिसके ऊपर लिखा है वो बेलनाकार सेल्स हैं। ठीक। और जो ये कोनी तिकोनी तिकोनी बनी है बेटा, वो क्या है, शंक्वाकार सेल्स हैं। ठीक है। ये देखिए ये रॉड बेलनाकार, नाइट विजन लिखा हुआ है ना, रात को देखने के लिए, काफी कम जहां पे रोशनी है उसको देखने के लिए ये बेलनाकार सेल्स हैं। और ये जो शंक्वाकार सेल्स हैं बेटा, ये 3 प्रकार की होती हैं, डिपेंड करता है कि ये किस प्रकाश को सबसे ज्यादा ऑब्जर्व करती हैं। कौन कौन 3 चीज, नीला, लाल और हरा। ठीक। तो ये इन 3 प्रकाश को बहुत ज्यादा तेजी से ऑब्जर्व करती हैं, तो इसीलिए हमें बाकी सारे रंग भी दिखाई देते हैं। ठीक है बेटा। चलिए, यस। तो ये सब चीजें हमने पढ़ी थी कि क्या क्या पार्ट होते हैं आंख के, फिर दृष्टि दोष के बारे में पढ़ लिया था हमने, ये सब पढ़ा है ना। अच्छा, निकट दृष्टि दोष का करेक्शन कैसे करते हैं, सही कैसे करेंगे निकट दृष्टि दोष? मैम अवतल लेंस लगाकर। बिल्कुल। और दूर दृष्टि दोष? उत्तल लेंस। लेंस लगाकर। ठीक बेटा। चलिए, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रिज्म के बारे में, कि प्रिज्म होता क्या है, और प्रिज्म से जब प्रकाश पास होगा तो क्या होगा। ठीक। अच्छा, ये यस। प्रिज्म मैंने आप लोगों को दिखाया था, मेरे हाथ में जो है, कि सब लोग ध्यान से देखिए। आप देख रहे हैं ये एक सामने का हिस्सा जो त्रिभुजाकार है, और ये पीछे का हिस्सा जो त्रिभुजाकार है, और इधर आयताकार एक हिस्सा है, इधर भी आयताकार है, और नीचे का जो बेस है
इधर भी ये फेस आयताकार है। ठीक है बेटा, तो ये यस प्रिज्म है। मैम। ठीक, अच्छा, इसमें क्या क्या देखा हमने? और लास्ट क्लास में एक बच्चे ने मुझसे पूछा था कि मैम आपके हाथ में जो है वो प्रिज्म है, तो जो हमारे पास होता है वो क्या होता है? हुसैनाबाद से बच्चों ने पूछा था ना। अभी जो मैंने आपको दिखाया, अच्छा यहाँ मैं इसका 3D डायग्राम बना रही हूँ। बेटा जब भी हम कोई 3D डायग्राम बनाते हैं तो जो एक्सिस हमें दिखाई नहीं देती है उसको कैसे बनाते हैं? डॉटेड लाइन से। ठीक है, ये वो सिरा है जो आपको साफ साफ खुद नहीं दिखेगा। ठीक, ये अंदर की तरफ का भाग है। अभी जो मैंने आपको दिखाया वो कुछ इस तरीके का था। बाकी एक बच्चे ने मुझसे पूछा था कि मैम हमारे पास कुछ ऐसा जो होता है, ऐसा ही होता है बेटा, होता है कि नहीं, जिसके ऐसे तीनों तीनों तिकोने हिस्से एक जगह मिल गए होते हैं, तो वो क्या होता है? पिरामिड। बिल्कुल, किसने बताया ये? मैम रामजान। बहुत अच्छी बात है बेटा, बहुत अच्छी बात है। ये बेटा प्रिज्म होता है। ठीक, और ये एक्चुअली में पिरामिड होता है। अच्छा, अब आप कहोगे तो फिर आपने डिफरेंस कैसे पता किया? अच्छा, कोई मुझे ये बताए कि ये रेक्टेंगुलर है, ये प्रिज्म है कि नहीं? मैम नहीं। ठीक है, और ये क्या है? ये प्रिज्म है कि नहीं? मैम नहीं है, क्यूब। ठीक है, बिल्कुल, ये प्रिज्म नहीं है बेटा, पर ये प्रिज्म है। मैम या क्यों? वो रेक्टेंगुलर दिख रहा था, वो रेक्टेंगुलर प्रिज्म है। ठीक, अब चलिए देखते हैं कि अंतर होता क्या है, कैसे प्रिज्म और कैसे इनकी डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, तो उसके बाद हमको समझने में आसानी होगी कि प्रिज्म क्या होता है और पिरामिड क्या होता है। ठीक, क्योंकि अक्सर बच्चे पिरामिड को प्रिज्म समझते हैं। आपको अगर मैं ये बना दूं बेटा, मान लीजिए ऐसा, ये एक स्क्वायर है, उसके बाद इसको ऊपर मिला दूं और कोई जगह पे ऐसे ऐसे, तो ये क्या कहोगे? मैम प्रिज्म की पिरामिड? पिरामिड। बिल्कुल, ये पिरामिड है, पर इन दोनों पिरामिड में अंतर नहीं है बेटा, है कि नहीं? ये पिरामिड और ये पिरामिड में क्या अंतर लग रहा है? क्या नोटिस कर रहे हो? दोनों पिरामिड में क्या अंतर है बेटा? बताओ बताओ, दोनों पिरामिड में क्या अंतर है? ये पिरामिड 1 कह दूं मैं और इसको पिरामिड 2 कह दूं मैम मैं? एक का बेस मैम स्क्वायर है, एक का ट्रायंगल है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा, ये नोटिस करना जरूरी था। केवल यही अंतर है बेटा। इसका फेस देख रहे हो आप, 1 2 3 4, एक सामने है, एक पीछे है, 2 साइड में है। सभी इसमें भी जो फेस है, सामने पीछे साइड, 3 फेस है ना, और तीनों कैसा है? ट्रायंगुलर है, त्रिभुजाकार है। केवल दोनों में क्या अंतर है? दोनों का आधार बेटा, इसका आधार त्रिभुजाकार है और इसका आधार स्क्वायर है, वर्ग है। ठीक, यस मैम। तो पिरामिड को कैसे हमने अलग अलग किया? केवल आधार के बेस पर। ठीक, अब प्रिज्म में क्या है? इसका ये एक एंड देख रहे हो और दूसरा एंड ये है, ये दोनों एंड सेम सेम है कि नहीं? त्रिभुजाकार है कि नहीं? है। है ना? जैसे ये सामने एंड देखो इसका, और ये पीछे एंड देखो इसका, दोनों त्रिभुजाकार है। यस मैम। और तो दोनों एक समान है, और साथ ही साथ दोनों पैरेलल है कि नहीं बेटा? है मैम। है ना? ये दोनों क्या कभी कहीं मिलने वाले हैं? नो मैम। दोनों पैरेलल है। यस मैम। तो एक बात समझ में आई कि इसके जो प्रिज्म होता है उसके दोनों एंड कैसे होते हैं? पैरेलल होते हैं, यानी कि समांतर होते हैं, और एक समान यानी कि आइडेंटिकल होते हैं। ठीक है बेटा, आइडेंटिकल कहो या फिर एक समान कहो, एक समान होते हैं। ठीक, तो ये बात हो गई एंड की। इसके अलावा जो इसका 3 फेस और बचा है कि नहीं, एक ये साइड, एक दूसरा ये वाला साइड, ये वाला साइड, और एक नीचे का साइड, 3 फेस है। और यस मैम। इसमें देखो, ये साइड,
इधर वाला साइड, फिर ये दूसरी साइड और एक नीचे की साइड। यस मैम। तीनों फेस कैसे हैं बेटा? आयताकार हैं। यस मैम। तो इसके जो बाकी के फेस हैं बेटा वो आयताकार तो हैं, उसको हम कहते हैं कि फ्लैट, फ्लैट हैं। ठीक है, ऐसा मुड़ा हुआ नहीं है ना, कर्व नहीं है ना, सीधा है, फ्लैट है। तो प्रिज्म उस आकृति को कहते हैं जिसके दो एंड हो, दोनों एंड एक समान हो और समांतर हो, और बाकी उसके जितने भी फेस हो वो बेटा फ्लैट हो। अब फ्लैट और कर्व को कैसे समझोगे? ये बेटा नोटबुक है, ये अभी क्या है, फ्लैट है, ये फ्लैट है बेटा। अगर मैं इसको ऐसे ऐसे मोड़ू तो ये क्या हो जाएगा, सरफेस कर्व हो जाएगा। ये फ्लैट है और ये कर्व हो गया। ठीक है, यस मैम। जो प्रिज्म होता है उसके बाकी सरफेस बेटा फ्लैट होते हैं। ठीक, जबकि जो पिरामिड होता है, पिरामिड का एक आधार होता है बेटा, और पिरामिड के बाकी सारे जो फेस होते हैं वो निश्चित रूप से त्रिभुजाकार होंगे। ठीक है, प्रिज्म का जो फेस था बेटा वो तो आयताकार था, पर पिरामिड का फेस जो है हर हाल में त्रिभुजाकार ही होगा। ठीक, तो अब यस किसी को मैम। कोई डाउट नहीं है? तो जैसे ये बेटा, अब ये क्या था, ये आपका क्या हो गया, त्रिभुजाकार प्रिज्म हो गया। यस मैम। क्यों त्रिभुजाकार प्रिज्म? क्योंकि इसके जो दोनों एंड हैं वो त्रिभुज के आकार के हैं, ये और ये। ठीक है बेटा, और यही जो मैंने ये बनाया था बेटा। अच्छा ये बताओ, ये किसका एंड है और ये इसका दूसरा एंड है? ठीक है, मतलब सॉरी ऐसे, तो ये दोनों एंड भी तो बेटा रेक्टेंगुलर ही हैं और एक जैसे हैं। यस मैम। और ये बाकी जो सारे फेस हैं बेटा वो फ्लैट हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, ये रेक्टेंगुलर प्रिज्म है बेटा। ठीक है, यस मैम। तो अब किसी को प्रिज्म और पिरामिड में कोई कंफ्यूजन है? नो मैम। ठीक, चलिए अच्छी बात है। अभी आपके कोर्स में जो हम पढ़ेंगे वो त्रिभुजाकार प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, ये त्रिभुजाकार प्रिज्म, यस मैम। तो इसके बारे में अब हम देखेंगे, इससे लाइट पास होती है तो क्या होता है और कैसे होता है। मैंने इसका सामने का हिस्सा बनाया है, जस्ट इसके पीछे ऐसा ही एंड होगा और ये फलक होगा और ये फलक होगा। तो आपने देखा था ये सामने त्रिभुज था और इधर का जो फलक अंदर की तरफ होगा वो क्या होता, रेक्टेंगुलर था, और इधर भी रेक्टेंगुलर था और इधर भी रेक्टेंगुलर था। तो इनके दो फलकों के बीच में जो कोण है बेटा उसको बोलते हैं प्रिज्म कोण। ठीक है, तो यहाँ पे जो कोण ए बी और कोण सी है बेटा इसको क्या बोलते हैं, प्रिज्म कोण। ठीक, अच्छा अब देख लेते हैं कि लाइट अगर प्रिज्म से पास कराएंगे तो क्या होगा। अच्छा, मैं एक ही बार में लाइट ऑफ करके आपको ये दिखाऊंगी कि प्रिज्म से लाइट कैसे पास हो रहा है, और साथ ही साथ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। ठीक है, तो सब लोग ध्यान से देखें और उसके बाद हम कॉन्सेप्ट्स आगे पढ़ेंगे। अब दिख रही है लाइट? यस मैम। अच्छा, अब दिख रही है बेटा ग्रीन लाइट? यस मैम। और मेरे हाथ में प्रिज्म है बेटा, अभी आपको जितना भी दिख रहा हो आपने देखा था ना अभी जब लाइट ऑन थी तो। यस मैम। अब सब लोग ध्यान से नोटिस करेंगे कि क्या हो रहा है। मैंने प्रकाश की किरण इधर से डाली है नीचे से, प्रिज्म के अंदर से जाकर के क्या हो रहा है, रेड हो रहा है। रेड हो रहा है। और यस किस मैम। तरीके से मुड़ रहा है ये भी ध्यान देना है। यस मैम। दिख रहा है बेटा? मैम बेस के पैरेलल है। हाँ, बस बेस के पैरेलल है। बहुत बहुत अच्छी बात है, जो भी ये नोटिस कर रहा है बहुत अच्छी बात है बेटा। इधर से देख रहे हो मैं आपतित किरण नीचे से गिरा रही हूँ और ये यस बेस के मैम। पैरेलल सीधी जा रही है, और उसके बाद दूसरी तरफ से ये निर्गत किरण, इधर निर्गत किरण जो बाहर निकल रही है। यस मैम। ठीक है बेटा, यस मैम। चलिए तो ये अब आप लोग अपने दिमाग में ध्यान रखिएगा कि ये Yes, कैसे ma'am. रेड हो गई और कैसे गई, इसके ऊपर अभी हम पढ़ेंगे। अब एक और चीज देख लेते हैं हम लोग।
ये बेटा नॉर्मल ग्लास है मेरे पास, नॉर्मल ग्लास वाला जो हमने इसके पहले भी देखा था, ठीक। यस मैम। अगर प्रकाश की किरण जो है बेटा मैं नीचे से डाल रही हूँ तो आप देख रहे हो ग्लास के अंदर जाके बेंड हो रही है यस और फिर मैम। सीधे ऊपर से जा रही है, ऊपर यस जा मैम। रही है, ठीक। अच्छा, अब देखो, अब सीधी होती जा रही है, फिर यस मैम। ऊपर जा रही है, ठीक। अब जरा मैं इसको और पास करती जाऊं और ये आपतित किरण छोटी करती जाऊं, अब क्या हो गया? अपवर्तित किरण नीचे जा रही है। नीचे जाने लगी। यस मैम। मैंने नीचे से ही भेजा था और वापस नीचे चली गई। यस मैम। ये बेटा अपवर्तन जैसा नहीं है। यस मैम। अपवर्तन में ये होता था ना, प्रकाश जिस माध्यम से आता था उसी माध्यम में वापस चला जाता था। मैम परावर्तन की तरह। बिल्कुल, हाँ सॉरी, परावर्तन की तरह। परावर्तन में प्रकाश जिस माध्यम से आता था उसी में चला जाता था। तो इसमें बेटा देख रहे हो आप, यस जाना तो चाहिए इसको ऊपर, यस लेकिन मैम। जब हम आपतित किरण छोटा करते जा रहे हैं बेटा तो ये वापस उसी माध्यम में लौट जा रही है, नीचे चली आ रही है। देख रहे हैं यस सबको? मैम। इसी को बेटा पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। सबको समझ आया? अब मैं हटाने वाली हूँ, फिर से देखना है किसी को कुछ, या आगे पढ़े? मैम प्रिज्म थोड़ा दिखा दीजिए एक बार। प्रिज्म दिखा दें एक बार? यस मैम। ठीक है बेटा, ध्यान से देखिए। अच्छा अच्छा, आप ये देख रहे हो मैं प्रिज्म प्रिज्म की कौन से सरफेस पे लाइट डाल रही हूँ? त्रिभुजाकार की रेक्टेंगुलर? आयताकार। बिल्कुल आयताकार। त्रिभुजाकार पे नहीं बेटा। मान लो त्रिभुजाकार पे डालूं तो क्या होगा? जरा अब ऐसे कर दिया है इसको, जरा देखो त्रिभुजाकार पे डालूं तो क्या होगा? मैम सीधे जा रही है। सीधे जा रही है ना? यस वो मैम। इस तरीके से बेंड नहीं हो रही है जैसे कि हमने पार्श्व फलक पे जब डाला है, आयताकार पे मैम डाला है। इसको पैरेलल करिए। पैरेलल करूं? अच्छा अच्छा, इसी पे पैरेलल करूं। देखो, अगर मैं इसको सीधा भी डालूंगी बेटा तो नीचे ही जाएगी, यस लेकिन अगर त्रिभुजाकार फलक पे डालूं सीधा तो क्या होगा? मैम सीधी जा रही है। सीधी जा रही है ना? और अच्छा, इसमें नीचे से डाल के दिखाऊं तो ऊपर जा रही है, यस लेकिन मैम। अगर यही आयताकार फलक पे डालूं तो बेस के पैरेलल होती हुई फिर यस नीचे मैम। चली जा रही है। मैम बेस के पैरेलल जा रही है। ठीक, चलो यस मैम। चलो, इसको नोटिस याद रखो। तो इस तरीके का बेटा ये प्रिज्म था, ऐसा। और आपने देखा कि मैंने ऐसे प्रकाश की किरण इस पे डाली और ये सीधी ऐसे बेस के पैरेलल होते हुए सीधे। फिर इधर से बाहर निकल गई। यस। ठीक, ऐसा हुआ था ना? बस ये सीधी Yes, थी ma'am. बेटा। मेरी कलाकारी बहुत अच्छी नहीं है तो मैं बड़ा सीधा सीधा नहीं बना पा रही हूँ, पर आप सीधा सीधा ही समझना, ठीक है? ओके मैम। तो बेटा ये क्या था? मान लीजिए मैं इसको लिख दूं पीई, ये है आपतित किरण, यस मैम। ठीक। और यहाँ क्या था बेटा? ये कांच है यस मैम। और इधर वायु है यस मैम। और इधर फिर वायु है, यस मैम। ठीक। अगर इस सरफेस पे बेटा एक 90 डिग्री की ऐसे लाइन खींच दूं इसी बिंदु पर तो ये अभिलंब हो जाएगा, और यहाँ पे भी एक 90 डिग्री लाइन खींच दूं बेटा तो ये अभिलंब हो जाएगा इस बिंदु पर। ओके मैम। भाई अगर इस तरीके से सीधा कोई है उसके ऊपर 90 डिग्री लाइन ऐसे ही तो खींचेंगे, या इस तरह की सरफेस है तो 90 डिग्री लाइन ऐसे ही तो खींचेंगे। यस मैम। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे मैंने एक 90 डिग्री की लाइन खींच दी, ये हो गया अभिलंब आपका और ये भी हो गया अभिलंब आपका, ठीक। तो प्रकाश की किरण जो है पी, ये जो कोण अभिलंब से बनाएगी ये आई आपतन कोण बनाते हुए इस पे गई। अच्छा, अब बताओ वायु से कांच में प्रकाश की किरण जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी कि अभिलंब की ओर जाएगी? वायु क्या है? विरल माध्यम। अभिलंब की ओर झुक जाएगी। बिल्कुल। कांच क्या है? सघन माध्यम। तो जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश की किरण जाएगी तो क्या होगा? अभिलंब की ओर अभिलंब झुकेगी। की ओर झुक आप जाएगी। देख रहे हो, अगर ये सीधी गई होती तो ऐसे गई होती कि नहीं? लेकिन ये सीधी गई नहीं, ऐसे अभिलंब की ओर झुक गई, ठीक। तो ये पीई, मान लीजिए इसको मैं कुछ एफ लिख दूं तो ये ईएफ क्या हो गई? अपवर्तित किरण, ठीक। अब ये ईएफ जो कि अपवर्तित किरण है, जब वो कांच और वायु के इस सरफेस पे आके पड़ रही है तो आपतित किरण हो गई कि नहीं? ये बताओ। यस मैम हो गई। यहाँ पे दो बार परिवर्तन हो रहा है बेटा, ध्यान रखना है। एक बार इस वायु से इस कांच में और फिर कांच से वायु में, दो बार अपवर्तन हो रहा है प्रिज्म में। यस। इसीलिए जब
प्रिज्म के जो आयताकार सरफेस था उससे हमने प्रकाश गुजारा, तो आपने देखा कि ऊपर जाने के बजाय वो नीचे चला गया। यस ठीक है बेटा। तो ये अपवर्तित किरण EF जो है, अब इस फलक का नाम भी लिख लेते हैं। कुछ ए, मान लो ये B लिखा था ना मैंने, B, A और C, तो फलक AC पर आपतित किरण बन गई। ठीक। यस मैम। और अभिलंब और इसके बीच का ये कोण, मान लो इसको मैं कुछ I' लिख दूं, और यहाँ पे अपवर्तन कोण कौन सा है, ये है R, अपवर्तन कोण। ठीक बेटा, यहाँ पे ये I' हो गया। अच्छा, अब जब कांच से वायु में गई तो अभिलंब से दूर हटेगी कि अभिलंब की ओर जाएगी? हम दूर हटेगी। दूर हटेगी। तो ये किरण F जो EF जो थी, यहाँ F पॉइंट पे आके टकराई थी, वो F से, मान लो इसको कुछ G लिख देते हैं, F से G की तरफ। अब देख रहे हो आप, ये अभिलंब है आपका और इससे इधर दूर हट जा रही है। ठीक। यस मैम। ठीक है बेटा, तो ये एंगल बन गया, मान लो इसको क्या R' कर देते हैं। तो ये हो गया I आपतित किरण 1, आपतन कोण 1, देन R अपवर्तन कोण 1, I' आपतन कोण 2, R' अपवर्तन कोण 2, या कहो निर्गत कोण। ठीक है। यस मैम। अब एक बार इनको नेम कर लेते हैं कि ये क्या क्या है, कैसे हैं। इसी तरह से आपके उसमें बनाया गया है, बुक में दिया है ना बेटा, ये दिख रहा है कि नहीं डायग्राम? यस मैम। दिख रहा है बेटा। तो बेटा ये PE आपतित किरण, I आपतन कोण, R अपवर्तन कोण, यहाँ पे जो है मेंशन नहीं किया गया है एक और आपतन कोण को, लेकिन ये है बेटा। ठीक। और फिर कोण E, जिसको हमने कहा अपवर्तन कोण 2, इसको निर्गत कोण भी बोलते हैं। तो ये हो गई आपतित किरण, अपवर्तित किरण और निर्गत किरण। ठीक है बेटा। अब बेटा जब हम पीछे की तरफ बढ़ाएंगे आपतित किरण को और निर्गत किरण को, तो इनके बीच का ये जो एंगल होगा बेटा, इसको हम बोलते हैं विचलन कोण, D। ठीक। तो कोण D बराबर विचलन कोण। तो ये हो गया कि प्रिज्म से कोई भी प्रकाश किरण अगर हम गुजारेंगे तो किस तरीके से वो अपवर्तित होगी। ठीक है बेटा। अच्छा, तो और दूसरी एक चीज हमने क्या देखी थी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है। मान लो ये ऐसा यहाँ पे ये ऊपर की तरफ यहाँ कांच है, ठीक, और इधर वायु है। अगर मैं यहां से एक प्रकाश की किरण डालूं इस बिंदु पर, तो बताओ कि ये प्रकाश की किरण, ये जो अभिलंब है आपका MN, ठीक है बेटा, मैम दूर हट जाएगी। I, तो ये क्या होगी, दूर हटेगी बेटा। मतलब समझो ma'am. कि अगर सीधी जाती बेटा, अगर I और R बराबर होते तो ये ऐसे जाती, यस मैम। लेकिन क्योंकि दूर हटेगी तो ये ऐसे चली जाएगी। ये Yes, हो गया R। ठीक। अब बताओ कि अगर मैं I को बढ़ाते जाऊं, R भी बढ़ेगा कि नहीं? मान लो मैं और एंगल को और बड़ा कर दूं, ये वाला उससे बड़ा है कि नहीं? ये पहले वाला I1 समझ लो, ये I2 उससे बड़ा है कि नहीं? यस मैम। अब R2 और इधर हो जाएगा। यस मैम। तो ये R1 समझो इसको, और ये R2 देखो कितना बड़ा हो गया। यस ठीक? मैम। एक ऐसी स्थिति भी हो सकती है ना बेटा कि जब मैंने यहाँ प्रकाश किरण एक और डाली, मान लो I3, तो ये जो कोण है वो सीधा यहाँ चला जाए, ये आप अपवर्तित किरण यहाँ चली जाए और ये पूरा अपवर्तन कोण कितना बन जाए, 90 डिग्री बन जाए। आर्थी बराबर, हाँ क्या बेटा, क्रांति कोण। हाँ क्रांतिक कोण, बिल्कुल। लेकिन क्रांतिक कोण क्या होता है वही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि बेटा जब अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो गया जिस आपतन कोण पर, इस आपतन कोण को क्या बोलेंगे, क्रांतिक कोण। ठीक बेटा। यस मैम। तो वो आपतन कोण जिसपे अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए उसको हम बोलेंगे क्रांति कोण। क्रांतिक कोण। अब जैसे ही आपतन कोण को और बड़ा करेंगे बेटा, क्या होगा, अब इसको जरा और बड़ा कर दिया तो अपवर्तन कोण और बड़ा हो जाएगा। यस मैम। और बड़ा होने का मतलब क्या, प्रकाश किरण इधर चली गई, यस मैम। कांच ही से आई थी और कांच में ही चली गई। यस मैम। अभी जब तुम लोग को दिखाया था तो यही हुआ था ना। यस मैम। ठीक।
Yes. क्या हो गया? पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया। पूर्ण आंतरिक आंतरिक परावर्तन का परावर्तन। मतलब कि जब कोई प्रकाश की किरण जिस पारदर्शी माध्यम से आती है उसी उसी पारदर्शी पारदर्शी माध्यम में माध्यम से वापस लौट लौट जाए, जाती है। तो इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। Yes, ma'am. अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा कब? जब भी बेटा प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए। माध्यम में जाएगा। दो घटनाएं बड़ी जरूरी हैं। सघन से विरल में जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि विरल से सघन में जाएगा तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो सकता है। और क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो जो अपवर्तन कोण होता है वो आपतन कोण से छोटा होता है, क्योंकि प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर मुड़ जाती है बेटा। तो चाहे अपने आपतन कोण जितना बड़ा करोगे, अपवर्तन कोण बड़ा होने के बजाय छोटा होने लगेगा। ठीक, इस वजह से पहला कंडीशन क्या है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए? सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश का जाना। और दूसरा, कोण आई जो है, यानी कि जो आपतन कोण है वो किसके बराबर होना चाहिए? क्रांतिक कोण, कोण सी के बराबर या उससे बड़ा होना चाहिए। यस मैम। ठीक, मोस्टली उससे बड़ा होना चाहिए। तो बराबर भी ना कहो, कोण आई शुड बी, ये कितना होना चाहिए? क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए, तभी जाके पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। ठीक, यस मैम। तो प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन समझ में आ गया सबको कि कोई दिक्कत है? बेटा कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कुछ जो नहीं समझ आ रहा हो? ठीक है, तो ये हो गया कि बेटा किस तरह से प्रिज्म से प्रकाश का परावर्तन होता, अपवर्तन होता है, और क्या है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक, तो अब आप ये कहेंगे कि हमने ये सब पढ़ा क्यों? आखिर इसको जान के हम क्या कर लेंगे, है ना? यस आपने कभी अपने आसपास इंद्रधनुष देखा है? यस मैम। उसमें अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन दोनों घटनाएं होती हैं, तभी जाके इंद्रधनुष बनता है। कभी आपने तारों को देखा है? कभी रात को आप तारा देखिए, तारा जो है हमेशा ऐसा जलता नहीं रहता बेटा। कभी लगता है उसकी रोशनी कम हो गई, कभी ज्यादा हो गई। नहीं देखा है यस तो मैम। आप जब रात को तारा निकलेगा तो एक दिन जाके देखना। ठीक, मैम देखा है। देखा है? तो यस बेटा उसकी रोशनी कभी ज्यादा हो गई, कभी कम हो गई। यस वो मैम। क्यों हुई? दूसरी बात, कभी आप देखते हो कि जब सूरज नहीं निकला रहता है सुबह, कभी ध्यान देना, या शाम जब हो भी गई रहती है तभी हमें सूरज दिखाई देता है। तो क्यों सूर्योदय पहले हो जाता है? क्यों सूर्यास्त होने के बाद में असली में बाद में? ठीक है, वो परिवर्तन ही के कारण होता है। इसीलिए हम ये सारी घटनाएं पढ़ रहे हैं। वास्तव में आप साइंस में जो भी पढ़ रहे हो बेटा, ये इसीलिए पढ़ रहे हो कि आप अपने आसपास चीजें समझ पाओ। ठीक, मार्क्स लाना, 10th में निकलना तो एक बात है, आपके आसपास क्या हो रहा है आप इसको समझ पाओ, इसलिए भी आपको ये सब पढ़ाया जाता है। इसके बाद हम ये देख लेते हैं कि अगर हम प्रिज्म से, मान लो अभी तो तुमने देखा, अच्छा ये नोटिस किया ना कि हरे रंग की लाइट डाली थी और प्रिज्म के अंदर क्या हो गई थी? लाल कलर की हो गई थी। यस मैम, लाल कलर की हो गई थी। अगर मैं प्रिज्म से सफेद कलर की लाइट डालूंगी तो क्या होगा? मैम 7 रंगों में बिल्कुल, मैं चाहती थी बेटा, ये हमने यहाँ एक्सपेरिमेंट किया है, लेकिन अभी मैं वो सेटअप लगा नहीं पा रही हूँ कि आपको मैं दिखाऊं। आप एक बार यूट्यूब पे सर्च करिएगा, प्रिज्म से व्हाइट लाइट का रिफ्रैक्शन, ठीक, या प्रिज्म से सफेद प्रकाश का अपवर्तन। और आपको ये दिखाई देगा क्या होता है बेटा कि जब प्रिज्म के अंदर एक सफेद प्रकाश की किरण जाती है, तो जैसे अभी आप देख रहे थे ना कि क्योंकि एक ही लाइट मैंने हरे कलर की डाली थी तो बेस के पैरेलल होकर नीचे की तरफ झुक जा रही थी। लेकिन जब सफेद प्रकाश किरण डालोगे बेटा तो वो प्रकाश के 7 वर्णों में, 7 भागों में विभक्त हो जाएगी, बट जाएगी। इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं, एनिमेशन पड़े हैं, आप देख सकते हैं उसको वहां से। ठीक, अब जब 7 प्रकाश में बटेगी बेटा तो कुछ प्रकाश कम झुकेगा। जैसे आप ये देख रहे हो, लाल रंग का प्रकाश सबसे कम झुका है और सबसे ज्यादा नीचे बैगनी कलर का झुका है। ठीक, तो जब ये 7 वर्णों में विभक्त होता है तो सबसे नीचे होता है बैगनी, उसके बाद जामुनी, उसके बाद नीला, उसके बाद हरा, उसके बाद पीला, उसके बाद ऑरेंज और उसके बाद लाल। तो ये इन 7 रंगों में आसानी से कैसे याद करोगे? इंग्लिश में बैगनी को बोलते हैं वायलेट, जामुनी को बोलते हैं इंडिगो, नीला को बोलते हैं बेटा ब्लू, हरे को ग्रीन, येलो ऑरेंज और रेड। तो ये हो जाता है वाइबिग्योर। ठीक, तो वाइबिग्योर याद रखोगे तो आपको ये याद रहेगा कि जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से पास होता है तो वो कितने वर्णों में विभाजित होता है? 7 वर्णों में। ठीक,
अब सातों वर्णों में से सबसे नीचे कौन है बेटा? बैगनी। बैगनी। और यस सबसे ऊपर कौन है? लाल। मैम। ये सब इसी के बीच में है, ठीक। तो यस मैम। सबसे ज्यादा कौन सा ये क्वेश्चन आता है, प्रिज्म से अपवर्तन के पश्चात कौन से वर्ण का प्रकाश सबसे ज्यादा झुकेगा? बैगनी रंग का प्रकाश सबसे ज्यादा झुकेगा या मुड़ेगा, जो भी कहिए आप। यस और मैम। सबसे कम लाल रंग का प्रकाश मुड़ेगा, ठीक। यस मैम। अब ये बात सबसे पहले पता किसको चली थी? न्यूटन को। न्यूटन के बारे में सुना ही होगा ना। यस आप मैम। कहोगे कि न्यूटन को क्यों ही इतना दिमाग लगाना था, है ना? सेब उनके सर में गिरा तो ग्रेविटी की खोज कर दिए। यस मैम। न्यूटन हर जगह है। 9th से पढ़ते आ रहे होगे आप, सब जगह न्यूटन का नियम आ जाता है, न्यूटन का गति का नियम आ जाता है, न्यूटन का बल का नियम आता है ना। न्यूटन बहुत दिमाग लगाते थे, न्यूटन ने लाइट में भी दिमाग लगा लिया था, ठीक है। यस मैम। तो न्यूटन ने क्या किया था, सबसे पहले उन्होंने क्या किया, प्रकाश को एक प्रिज्म से गुजारा। ये आप जैसे देख रहे हो, तो जब उन्होंने प्रकाश को एक प्रिज्म से गुजारा तो वो प्रकाश 7 भाग में बट गया, ठीक। यस मैम। उसके बाद उनको क्या लगा कि लाओ एक बार बट गया तो हम एक और बार बांट के देखें, हो सकता है और ज्यादा बढ़ जाए, ठीक है। यस मैम। ऐसे जब न्यूटन ने अपना स्पेक्ट्रम का एक्सपेरिमेंट किया था, या तो उन्होंने क्या किया, पहले ऐसे एक प्रकाश को यहाँ से व्हाइट लाइट डाली, डब्ल्यू मतलब समझ लेना व्हाइट लाइट, ठीक। और वो यहाँ से क्या हुई बेटा, ऐसे बैगनी और रेड और बाकी सारे इसके बीच में ऐसे बट गया। तो फिर उन्होंने क्या किया, एक और यहाँ ऐसे सीधा प्रिज्म लगाया पहले, उनको लगा कि इसके बाद और बटेगा, लेकिन नहीं बटा। तो जब नहीं बटा तो उन्होंने प्रिज्म को उल्टा कर दिया। आपके बुक में जो इमेज है उसमें उल्टा है ना प्रिज्म, ठीक। तो जब नहीं बेटा बटा तो उन्होंने क्या किया, आप प्रिज्म को इस तरीके से उल्टा लगा दिया, दूसरा प्रिज्म। तो क्या हुआ कि जब इधर से प्रकाश की किरण निकली तब तो ये रेड और बैगनी में विभाजित हुई, लेकिन जब ये जाके दूसरे प्रिज्म पे पड़ी तो फिर क्या हुई बेटा, वापस से जुड़ के बाहर व्हाइट लाइट निकल गई, ठीक। यस मैम। इससे उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि जो आपका सफेद प्रकाश होता है वास्तव में उसमें सारे प्रकाश एक साथ मिल गए होते हैं, तभी वो सफेद होता है, ठीक। यस मैम। सफेद प्रकाश 7 वर्णों, बैगनी, जामुनी और नीला, नीला और येलो, हरा, पीला, पीला, लाल। ऑरेंज, यस नारंगी और लाल, यस इनसे मिलकर बना होता है, ठीक है। अब यस आपको ये टिप पर याद होना चाहिए भाई बिग्योर, कौन सबसे ज्यादा मुड़ा और कौन सबसे कम मुड़ा, ठीक। यस। तो ये हो गया बेटा किस तरीके से प्रिज्म से श्वेत प्रकाश का अपवर्तन होता है, ठीक। इसके बाद ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन जिसके बारे में हमने पढ़ लिया है यस मैम। कैसे होता है। अब हम जानेंगे कि ये अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये सब के बाद किस तरह से वायुमंडल में आपको इंद्रधनुष बनता है, किस तरह से सूर्योदय विलंब, सूर्योदय के बाद भी सूरज दिखता है और सूर्यास्त के पहले भी, मतलब सूर्यास्त के बाद भी सूरज दिखता है और सूर्योदय के पहले भी दिखने लगता है, क्यों दिखता है, ठीक। यस मैम। तारे कैसे टिमटिमाते हैं, इनका क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, आता है कैसा ऐसा होता है, ये सब बेटा यही जो अपवर्तन हम प्रिज्म से करा रहे थे यही अपवर्तन वायुमंडल में होने लगता है। तो जब वायुमंडल में होता है तो ये सारी घटनाएं होती हैं, ठीक है बेटा। चलिए, थैंक यू बेटा, थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू।